सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर नया एपिसोड दर्शकों के लिए नए रहस्य और नए सवाल लेकर आ रहा है। आने वाले एपिसोड में एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेगा जो पूरी कहानी की दिशा बदल सकता है। अब तक जिस सच को सभी लोग अंधेरे में ढूंढ रहे थे, वह धीरे धीरे सामने आने लगा है और इसी के साथ कई किरदारों की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस समय जब घर में यशवर्धन यानी चरण को लेकर चर्चा चल रही होती है। मानसी और परिवार के अन्य सदस्य उसकी हालत और व्यवहार को लेकर चिंतित दिखाई देते हैं। वहीं अनु लगातार यह कोशिश कर रही होती है कि यशवर्धन को सामान्य जिंदगी की ओर वापस लाया जाए। उसे लगता है कि अगर चरण को कोई जिम्मेदारी दी जाए और उसे व्यस्त रखा जाए तो वह धीरे धीरे अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। दूसरी ओर आर्य इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं होता। उसे लगता है कि यशवर्धन को ऑफिस में लाना एक बड़ा जोखिम साबित हो सकता है। लेकिन अनु हार मानने वालों में से नहीं है। वह लगातार परिवार को समझाने की कोशिश करती है कि चरण के अंदर बहुत प्रतिभा है और उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। इसी बीच कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब झंडे अपने अतीत से जुड़े एक रहस्य की तलाश में निकल पड़ता है। वह उस जगह पहुंचता है जहां कई साल पहले एक घायल बच्चे का इलाज हुआ था। सभी को यही विश्वास था कि वह बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वहां पहुंचकर झंडे को कुछ ऐसा पता चलता है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि वह बच्चा जिंदा था। इतना ही नहीं, वह अक्सर डरा हुआ रहता था और बार बार एक ही बात दोहराता था कि कोई उसे मारना चाहता है। हालांकि उसने कभी यह नहीं बताया कि वह व्यक्ति कौन था। बाद में उस बच्चे को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन अचानक वह वहां से गायब हो गया और फिर कभी नहीं मिला। यह जानकारी मिलने के बाद झंडे उस पहाड़ी मंदिर तक पहुंचता है जहां से बच्चे के गायब होने की बात सामने आई थी। वहां जांच पड़ताल करते हुए उसे एक तिजोरी में कुछ पुराने सामान मिलते हैं। उन्हीं सामानों के बीच उसे एक ऐसी तस्वीर दिखाई देती है जिसे देखकर वह पूरी तरह हैरान रह जाता है। वह तस्वीर बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी तस्वीर चरण ने घर में बनाई थी। अब झंडे को यकीन हो जाता है कि जिस बच्चे की वह वर्षों से तलाश कर रहा था, वह कोई और नहीं बल्कि यशवर्धन ही है। यह सच सामने आते ही उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। वह तुरंत आर्य को फोन करता है और उसे सारी जानकारी देता है। झंडे की बातें सुनकर आर्य भी गहरे सदमे में चला जाता है। आर्य को सबसे बड़ा डर इस बात का होता है कि अगर यशवर्धन को अपना अतीत याद आ गया तो कई पुराने राज खुल सकते हैं। यही वजह है कि वह अब तक चरण से दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हालात अब उसके नियंत्रण से बाहर होते दिखाई दे रहे हैं। उधर अनु और आर्य के बीच भी तनाव बढ़ जाता है। एक छोटी सी बात को लेकर आर्य अनु पर नाराज हो जाता है, जिससे अनु काफी आहत महसूस करती है। बाद में जब आर्य उसे मनाने की कोशिश करता है तो अनु एक शर्त रख देती है। वह कहती है कि अगर आर्य सच में चाहता है कि वह उसे माफ कर दे तो उसे चरण को ऑफिस में काम देना होगा। अनु की यह मांग सुनकर आर्य पूरी तरह चौंक जाता है। वह समझ नहीं पाता कि क्या करे, क्योंकि एक तरफ अनु की खुशी है और दूसरी तरफ वह खतरनाक सच जिसे वह छिपाए रखना चाहता है। अगर यशवर्धन ऑफिस में आएगा तो उसके